नमस्कार। विवाह के विनोद में मैं एस एम विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके समक्ष। आज की सर्वाधिक चर्चित सुर्खी पर अपने विचार शेयर करें। आप सभी को ज्ञात है, मालूम है, विगत कल शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन किया। काले कपड़ों में प्रदर्शन किया। उन्हें प्रधान काले कपड़े धारण कर रखे थे। सत्ता पक्ष की ओर से अर्थात भारतीय जनता पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आदि ने इसे कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगा दिया कि वे राम मंदिर विरोधी हैं। ध्यान रहे, कल 5 अगस्त था। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उससे उन्होंने जोड़ दिया। मैंने पूरे मामले को एक दूसरी दिशा, दुखद रूप से सांप्रदायिक दिशा देने का प्रयास किया। यहां पर फिर उस आरोप की पुष्टि होती है जिसमें कहा जाता है कि सत्ता पक्ष धर्म संप्रदाय के नाम पर पूरे समाज का विभाजन कर रहा है। क्या कल के कांग्रेस प्रदर्शन में कहीं राम मंदिर मुद्दा था? सवाल ये उठता है। वो महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और काले कपड़ा धारण करना यह विरोध प्रदर्शन का एक अंग माना जाता है। लोग काली पट्टी लगाते हैं, काली टोपी लगाते हैं, करते हैं। उन्होंने काले वस्त्र धारण किया। अब इसे आपने जोड़ दिया राम मंदिर से। मैंने पूरे देश का ध्यान आप गलत दिशा में मोड़ना चाह रहे हैं। सांप्रदायिक आधार पर, धार्मिक आधार पर धर्मनिरपेक्ष भारत में यह अवांछित है। इस बात को ध्यान रखिए। और किस राम मंदिर की बात आप कर रहे हैं और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं? मैं यहां बता दूं, यहां पक्ष विपक्ष की बात नहीं, यहां तथ्य की बात है। क्या यह सच नहीं है कि वर्षों से अयोध्या स्थित राम मंदिर में जो ताला पड़ा हुआ था, ताले में बंद मंदिर, उसका ताला किसने खुलवाया था? कांग्रेस के राजीव गांधी ने। उन्होंने ताला खुलवाया था और आप उन्हें राम मंदिर का विरोधी बता रहे हैं। राजनीति कीजिए, जरूर कीजिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बौछार भी कीजिए, लेकिन देश को, समाज को बरगलाइए नहीं। उन्हें भ्रमित मत कीजिए, उन्हें गलत दिशा मत ले जाइए, और वह भी सांप्रदायिकता के आधार पर। भारतीय जनता पार्टी कभी चाल चरित्र चेहरे के लिए सुख्यात थी। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इस पर गर्व करता था कि उनकी पार्टी चाल चरित्र चेहरे को चिन्हित करती है। लेकिन आज जिस प्रकार से उनका आचरण हो रहा है, विशेषकर जो कल देखा गया दिल्ली में, उसे यह संदेह प्रकट होता है कि कहीं न कहीं ऐसा कुछ है अवश्य जिस पर पर्दा डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी गलत मुद्दों को उठा, देश को गलत जानकारी दे करके उन्हें गुमराह करना चाहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। प्रदर्शन के स्वरूप पर बहुत सारे लोग, विशेषकर सत्ता पक्ष की ओर से या सत्ता पक्ष के समर्थक, सवाल उठाते हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते हैं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि देश आज महंगाई की मार से त्रस्त है, करा रहा है? जहां मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग की ओर ध्यान दें, जरा उनके बारे में जाकर देखें। आज गृहिणियों की क्या हालत है, आज हर परिवार की क्या हालत हो गई है। लोग आवश्यक खाद्य पदार्थ भी नहीं खरीद पा रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बात तो छोड़िए, आपने दही, आटा, चावल, इन सबों पर टैक्स लगा दिया। जैसे आज जाइए, आज सब्जी खरीदने जाइए,
फल छोड़ दीजिए, यह तो दुरू हो चुका है आम आदमियों के लिए। आवश्यक सब्जी जो खाने में बननी चाहिए उससे करिए, उसके बाजार में क्या कीमत है। और अगर तुलना बार बार 70 साल की चर्चा होती है तो जरा 8 साल के पूर्व और अभी 8 साल के बाद की तुलना कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कि सच क्या है। मैं फिर दोहरा दूं, मैं यहां पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं तथ्य आधारित उस सच को सामने रखना चाहता हूं जिस पर पर्दा डाल सत्ता पक्ष की ओर से देश को गुमराह किया जाता है। ऐसा नहीं चाहिए। आप प्रदर्शन की बात करते हैं, मैं याद दिला दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य नेता अटल बिहारी वाजपेयी को याद कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसा व्यक्तित्व जिसके प्रशंसक उनके विरोधी दलों में भी मौजूद है, आज भी है। एक बार इसी वक्त तेल में मूल्य वृद्धि का विरोध करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर बैठकर संसद भवन पहुंचे थे। जी हां, बैलगाड़ी पर। पेट्रोल डीजल के मूल्यों में जो वृद्धि हुई थी उसका खिलाफत करते हुए वो बैलगाड़ी पर बैठ गए। आज जो कहा जाता है कि पुलिस स्टेट में तब्दील होता जा रहा है देश, कल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो पुलिसिया कार्रवाई हुई, उस आलोक में कल्पना कीजिए कि आज कोई विपक्ष का नेता बैलगाड़ी पर बैठ करके अटल बिहारी वाजपेयी की तरह अगर संसद पहुंचता है तो उसकी क्या हालत होगी। क्या इसे आज का सत्ता पक्ष स्वीकार करेगा? सवाल ही मिलता है। यह जो स्थिति है उसकी मुखालफत करनी आवश्यक है। प्रदर्शनकारी क्या चाह रहे थे? वो गैस सिलेंडर लेके प्रधानमंत्री आवास जाना चाहते थे। वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, जीएसटी के खिलाफ। और यह संविधान विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, हर प्रत्येक नागरिक को देता है। हाँ, उसमें शर्त अवश्य है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। तो कल का जो कांग्रेस का प्रदर्शन था वह हिंसक तो था नहीं, कोई आरोप नहीं लगा सकता है। बल्कि पुलिस की ओर से ऐसी कोशिश की गई, अपरोक्ष में ऐसे प्रयास हुए कि प्रदर्शनकारी उग्र हो जाएं। जिस प्रकार सांसदों के साथ हाथापाई की गई, उन्हें घसीटा गया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, क्या यह सब उकसाने भड़काने वाली कार्रवाई नहीं थी? अगर कहा जाता है कि देश पुलिस स्टेट में तब्दील हो रहा है तो क्या है? कल पुलिस ने हर संभव प्रयास किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन में तब्दील हो जाए। यह स्वयं पुलिस की कोशिश थी, इसे वो इनकार नहीं कर सकते। वो पता नहीं वो किसी के निर्देश आदेश पर काम कर रहे थे या कुछ मूर्ख अधिकारियों के आदेश पर घटनास्थल पर इस घटना को अंजाम दिया, इसकी जानकारी नहीं। लेकिन पुलिस ने ऐसा किया। इसलिए मैंने जैसे कहा कि ये संविधान प्रदत्त अधिकार है प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक लोगों का विरोध प्रदर्शन करना। हाँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन अवश्य इसकी शर्त है, उसका उल्लंघन कोई करता है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए। लेकिन जिस प्रकार से कल पुलिस ने हरकत की उसकी भर्त्सना होगी ही। और जहां रही बात महंगाई की, जैसे मैंने कहा, यह दोहराना ही होगा कि आज देश का हर परिवार, विशेषकर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग, इस तरह से परेशान है, त्रस्त है कि आज उन्हें जो भोजन सामग्री जो घर में, रसोई घर में बनती थी, उसकी कटौती करनी पड़ रही है। 2 जून की रोटी पर भी एक प्रकार से प्रतिबंध लगाया जा रहा है। क्या यही हमारे वह लोकतंत्र है, वह आजाद भारत है जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, आजादी की लड़ाई लड़ी? ब्रिटिश शासनकाल जैसे मजबूत शासनकाल को उखाड़ फेंका, उन्हें जाने को मजबूर किया। आज वो उनके जो वंशज है, आज
उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के वंशजों के घर में जाके देखिए 2 जून की रोटी के लाले पड़े हुए हैं। यह क्यों होता है? कहीं न कहीं सरकार की नीति में कोई खामी है, क्योंकि यहां मैं संदेह का लाभ देने को तैयार हूं, कोई भी सरकार जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं। वैसे में अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं नीति निर्धारण में कुछ खामियां हैं, गलतियां हैं, जिस पर जो उनकी विचारक मंडली है सत्ता पक्ष में, जो उनके नीति निर्धारक है, वे इस पर आत्मचिंतन करें, बल्कि उनकी नीतियां इसलिए मैं पूरा दोहरा रहा हूं, इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। विपक्ष अगर अवसर ऐसा सत्ता पक्ष देता है तो प्रदर्शन करेगा, आम लोग उसमें शामिल होंगे। आप शांति व्यवस्था, विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको जो कदम उठाए, लेकिन ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे लोकतंत्र के अस्तित्व पर भी सवालिया निशान जड़ दिया जाए, बल्कि इससे आगे बढ़कर सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगे कि वे जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हाँ, इस पर चर्चा हो रही है, देश में बहस हो रही है, और ऐसे आरोप सत्ता पक्ष पर लग रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना ही होगा कि क्या वे लोकतंत्र विरोधी हैं। हालिया वर्षों में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं की स्थिति पंगु बना दी गई है या ऐसे बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे तो यही लगता है कि कहीं कोई गुट है सत्ता पक्ष में। मैं इस पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए दोषी ठहराऊंगा। कुछ वर्ग है जो किन्हीं कारणों से ये चाहता है कि देश के वर्तमान लोकतांत्रिक स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन हो, जनता के जो संविधान प्रदत्त अधिकार हैं उन पर किसी न किसी प्रकार से कोई अंकुश लगाया जा सके, ताकि विरोध के स्वर कभी न उठे। ध्यान रहे, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष पर यह भी आरोप है कि उन्हें असहमति के स्वर अर्थात विरोध के स्वर स्वीकार नहीं है। इसके लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, केवल बुद्धिजीवी नहीं, पत्रकारों के खिलाफ भी जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने असहमति के स्वर प्रकट किए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में भेजा जा रहा है। इसे क्या माना जाए? क्या इसे लोकतंत्र विरोधी नहीं माना जाएगा? भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 वर्षों से शासन में, केंद्र में शासन कर रही है। 8 वर्षों की अवधि कम नहीं होती है। ऐसे में लोग सुपरिणाम की अपेक्षा तो करेंगे ही, और सबसे पहली शर्त कि लोकतंत्र के जड़ों पर कोई कुठाराघात न करे, इसे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। चाल चरित्र चेहरा के लिए कभी सुख्यात रही भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक विचारक मंडली इस तथ्य को स्वीकार कर भविष्य में नीति निर्धारण करें। क्या चाहते थे प्रदर्शनकारी? वो महंगे गैस सिलेंडर लेकर प्रधानमंत्री आवास जाना चाहते थे, ये उनका अधिकार था। और अगर गलत था तो याद कीजिए, आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को इसी गैस की कीमत बढ़ने पर वो सड़क पर बैठी थी, गैस सिलेंडर लेकर उन्होंने विरोध किया था जब वो विपक्ष में थी। आज जब गैस सिलेंडर लेकर के विपक्ष प्रदर्शन करना चाहता है तो उसे राम मंदिर से जोड़कर राम मंदिर विरोधी निरूपित कर दिया जाता है, अर्थात हिंदू विरोधी निरूपित किया जाता है। क्या यह आपत्तिजनक नहीं? यह देश समाज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने का खतरनाक प्रयास है। ऐसा नहीं होना, और जनहित में फैसले ले, न कि लोकतंत्र के विरोध में।